बोलूंगा। आज जाके थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारी वो 2 साल की जर्नी यहां खत्म होती है। देयर वॉज लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आप सभी की लाइफ में भी, हमारी भी लाइफ में भी। ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने जो 2 साल पढ़ा है उसमें कभी हमारे घर पे कुछ नहीं हुआ या हमें कभी इरिटेशन नहीं हुई, हमारा कभी मन नहीं हुआ। जैसे आपका कभी कभार पढ़ने का नहीं मन करता, वैसे हमारा भी कभी कभार ऐसा होता है कि आज वो नहीं पढ़ाने का मन है, लेकिन फिर वही है, कंसिस्टेंसी से ही हम लोग सारी चीजों को अटेन करते हैं, राइट। तो हमें भी कंसिस्टेंट रहना पड़ता था और आपको भी रहना पड़ता था, ठीक है। बिलीव मी, ये जो आपका लास्ट डेज है, ठीक है, जो अभी भी गेम इज नॉट ओवर येट, गेम इज नॉट ओवर। अभी आप सभी लोगों के लिए, कईयों को लग रहा होगा कि भाई अब तो समय खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, समय अब है, ठीक है। सवाल अब यहां से है कि कौन अपने आप को कितना अपलिफ्ट कर सकता है, सारा का सारा खेल यहां पर आता है। तो मैं आप सभी लोगों से ये बात बोलूंगा कि अपने आप को कभी भी नीचा मत आंकना, कि आपको लगे कि यार ये चीज नहीं हो पा रही, दूसरा अच्छा कर पा रहा है, ये चीज आप कभी भी मत आंकना, ठीक है। कभी भी किसी से फालतू की बहस मत करना अपने पॉइंट ऑफ ओपिनियन को प्रूव करने के लिए। आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन आपकी सिर्फ मेहनत और आपके रिजल्ट से ही प्रूव होगा, बातों से नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि यहां से आप सभी लोगों के लिए अब अकेले वाला कदम है। 2 साल, जैसे बचपन में जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको चलना सिखाते हैं, साइकिल चलाना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। एक टाइम के बाद पेरेंट थोड़े से निश्चिंत हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन आज हमारे साथ भी है, ठीक है। यहां पर आके मैं अब आपके, जैसे आप हाथ पकड़ के ऐसे चलते थे, अब हम लोगों ने हाथ आपका ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिक्चर से बाहर हैं। जब आपको साइकिल चलाना सिखाया जाता है तो पेरेंट्स आपको पकड़ के चलाते हैं, और जब आप चलाना सीख जाते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ अब यहां से समय है कि इसको खुद से चलाना है, तो वो पीछे जरूर रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा खाली स्पेस देते हैं उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब की जर्नी सारी जगह पर यहां पर ये होती है कि टीचर आपने जो ऐसे हाथ पकड़ रखा है कि सर हमें ये कराओ, सर हमें ये पढ़ाओ, सर हम डिमोटिवेट हो गए, सर हमारा डाउट। अब यहां पर ये चीज ऐसे हो जाती है, हम अभी भी आपके पीछे हैं, हम आपको अभी भी मार्गदर्शन करेंगे। मैंने आपको बताया था हम बीच बीच में आएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा कहीं पर ये मत सोचना कि हम लोग पिक्चर से हट गए हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है, मेजॉरिटी कमेंट्स पढ़ता हूं। बीच बीच में सरकास्टिक वे में हम लोग एक दूसरे के मजे भी लेते हैं, आपने शायद कभी बीच में पढ़ा हो, ठीक है। कभी कभार मन होता है आप लोगों के साथ नोकझोंक करने का, तो हम कमेंट्स में वो भी करते हैं, ठीक है। दूसरे तो नहीं, मेरा तो रहता ही है, हाँ। तो मैं बीच बीच में आपके साथ रहूंगा, आप इस चीज का बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और हम लोग बीच बीच में मिलेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज को रीडिफाइन करेंगे। 15 दिसंबर के आसपास आके मैं फिर से आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा। अभी आपका जो सारा टारगेट होना चाहिए, प्लीज देखो, कभी भी अगर आप किसी चीज के लिए जब जाते हो ना, तो फुल फ्रंट पर जाना चाहिए होता है, और फुल फ्रंट वॉर आप तब झेल पाते जब आपकी बैकिंग स्ट्रांग हो। जब आपके युद्ध अगर आप करने जा रहे हो, अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी स्ट्रांग है, तो आप फुल फ्रंट वॉर पे चले जाओगे ना। तो अब जो ये आपकी पढ़ाई का टाइम है, दैट इज अ फुल फ्रंट वॉर बेसिकली। अब बात है कि इसके लिए बैकिंग्स आपके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको डाइवर्ट करे, जो आपके दिमाग को डिविएट कर दे उस लड़ाई के समय, उसको पहले आप स्ट्रांग कर लीजिए। आने वाले 2 समय में आपके प्रीबोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है, प्रीबोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स आपके लिए एक बाधा बनेंगे, और कईयों के लिए हो सकता है अटेंडेंस, ठीक है। अब देखो, अटेंडेंस में तो मैं कोई राय नहीं दे सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, अटेंडेंस आपको जाके ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले छुट्टियां ली है और अब आपने उस समय पढ़ा भी नहीं, तो ये आपने नुकसान किया अपना। अगर आपने पहले अटेंडेंस मेंटेन करी होती, थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया होता, तो अभी आपके पास अटेंडेंस अच्छी होती है, अब आप ब्रेक लेके, छुट्टियां लेके अपना और इनपुट डाल सकते थे। अब ये समझदारी वाली बात है, उस समय मैं बताता आपको शायद समझ नहीं आता। तो आपको ये वाला फ्रंट अपना स्ट्रांग रखना है कि जिससे आप 11th का रिवीजन स्टार्ट कर पाए। भाई देखो, 11th के लिए हम लोग 45 डेज रहेंगे, मतलब 45 डेज हमें लगेंगे, ठीक है। आपको अब लग रहा होगा सर ये तो कम है, लेकिन बात यह है कि ये पर्याप्त है, ठीक है। कमी तो भाई देखो, 11वीं आपने 365 दिन पढ़ी, वो भी आज कम ही लग रहे हैं। इसके बाद 365 के बाद भी 45 दिन भी आपको कम लगेंगे। अगर एक ड्रॉपर बन जाता है यहां से बच्चा, उसको अगले साल भी पूरा मिल जाए, फिर भी उसको लगेगा कि 11वीं कम है।
अब उस मेंटेलिटी से पहले फाइट करिए कि ये 45 डेज में मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेंटेलिटी साइड में कर दीजिए। बात यह है कि 45 डेज में हमें करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप इस प्रकार सोचना स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? क्लियर? हाँ, तो हम लोग 11th के रिवीजन में वहां पर आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपने बैक जो भी चीजें हैं उसको आप संभाल के रखिएगा। यस, हाँ, ओके। तो जाते जाते गाना गा देते